बॉलीवुड सितारे लगातार खबरों में बने हुए हैं और बॉलीवुड रिपोर्ट के इस एपिसोड में हम जिन सितारों की और डायरेक्टरों की बात करेंगे उनमें शामिल हैं जानवी कपूर, शर्वरी वाघ, तृप्ति डिमरी, कंगना रनौत, राम गोपाल वर्मा और अनुराग बसु। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं जो सोर्सेस के हवाले से आ रहा है और ये पुष्पा 2 से जुड़ा हुआ है। खबर आ रही है कि पुष्पा 2 5 दिसंबर को जब थिएटरों में आएगी तो उसके टिकट नॉर्मल नहीं रहेंगे। मतलब ये कि आपको टिकट महंगे मिलेंगे। इस फिल्म का क्रेज़ ज़बरदस्त है, इस बात को जो है सबने समझ लिया है, मेकर्स तो खूब अच्छे से समझ चुके हैं। तो जैसा कि होता है मौके पे चौका लगा देना, और ये फिल्म भी जो है वो हैवी बजट है, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका बजट बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो मेकर्स ने इसके टिकट जो है बढ़ाने का फैसला किया है। तो खबरें ये आ रही कि सिंगल स्क्रीन में टिकट जो है वो 300 रुपये तक जा सकते हैं जो नॉर्मल टिकट हैं, और मल्टीप्लेक्सेस में ये टिकट जो है 700 रुपये तक जा सकते हैं जो नॉर्मल। बाकी जो अलग क्लासिफिकेशन होता है उसकी बात हम यहाँ नहीं करें। तो खैर जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। हम आते हैं आज की खबरों पर। सबसे पहली खबर जो है वो तृप्ति डिमरी के बारे में है। तृप्ति डिमरी इस समय भूल भुलैया 3 की जो सफलता की वेव है उसके ऊपर चल रही हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ गई जिसने उनको झटका दे दिया है। खबर यह है कि कार्तिक आर्यन के साथ जो उनकी अगली फिल्म थी, जो एक लव स्टोरी थी, उसमें से उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर शर्वरी वाघ की एंट्री हो गई है। शर्वरी को आपने मुंजिया में देखा होगा इस साल। वो अल्फा नाम की फिल्म जो YRF का स्पाई यूनिवर्स है उसमें आने वाली है अगले साल। उनके साथ में आलिया भट्ट भी होंगी। तो मेकर्स का ही कहना है, मेकर्स जो हैं वो इस फिल्म के टी सीरीज़ हैं जिन्होंने भूल भुलैया 3 बनाई। अनुराग बसु जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो कहा यह जा रहा है कि टी सीरीज़ और अनुराग बसु ने मिलकर ये तय किया है कि जो अगली फिल्म बनाएंगे वो एक लव स्टोरी होगी, और इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि हम एक दर्शकों के सामने फ्रेश पेयरिंग देते हैं। तो कार्तिक आर्यन के सामने उन्होंने शर्वरी वाघ को जो है पेश करने का जो फैसला किया है। तो ऐसे में तृप्ति डिमरी को झटका लगा है, क्योंकि ये फिल्म जो है पहले तृप्ति डिमरी के साथ बनने वाली थी, लेकिन अब भूल भुलैया 3 में ये जोड़ी आ चुकी है। तो ऐसे में मेकर्स को ये लगता है कि अब हम एक नई जोड़ी के साथ जाते हैं जिससे कि दर्शक जो है थोड़ा आकर्षित रहेंगे इसके प्रति। और कहा यह भी जा रहा है कि ये वो फिल्म है, अनुराग बसु और टी सीरीज़ जो बना रहे हैं, जो भट्ट बंधुओं की जो विशेष फिल्म है उसके साथ में आशिकी 3 बनने वाली थी, लेकिन उन लोगों के बीच विवाद हो गया किसी मामले को लेकर, और उसी फिल्म को जो है कुछ नए ढंग से लिख के कुछ फ्रेश म्यूज़िक के साथ में प्रीतम को ही जोड़े जाने की खबर आ रही है। तो एक नए म्यूज़िक और कुछ चेंजेस के साथ में और एक नए टाइटल के साथ में ये लव स्टोरी बनाई जाएगी, और इसमें कार्तिक आर्यन और शर्वरी वाघ रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जनवरी 25 में, मतलब अगला साल, जो मतलब 1.5-2 महीने बचे हैं, बस ज़्यादा समय नहीं है, तो ये फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा मामला जो है कंगना रनौत का है। इमरजेंसी उनकी जो फिल्म है जिसमें वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लीड एक्ट्रेस भी हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं। अब जो है इस फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस हो गई है। मतलब ये तय हो गया है कि ये फिल्म जो पिछले साल सितंबर में आने वाली थी, और जिस वक्त कंगना ने ज़बरदस्त प्रमोट किया था इस फिल्म को, लेकिन किन्हीं कारणों से रुक गई थी, और वो सब कारण अब आप जानते भी हैं। लेकिन अब ये तय हुआ है जनवरी 2025 में 17 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी, मतलब 17/1/2025। तो ये डेट आप नोट करके रख लीजिए अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं। तो कंगना के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी कि अगर ये फिल्म अब ये जो डेट आई है उस पर भी रिलीज़ हो जाए और आराम से इसको दर्शक भी मिल जाए। तो देखते हैं अब जब फिल्म आएगी तो कंगना इसको एक बार फिर से प्रमोट करना चाहेंगी, तो उस वक्त वो क्या बोलती हैं प्रमोशन के दौरान, क्या कहती हैं, ये सब नज़र रखेंगे इस पर। अगली खबर जो है वो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के बारे में है। बॉलीवुड से तो उनका बोरिया बिस्तर पूरा सिमट चुका है, लेकिन वो साउथ में एक्टिव हैं, लगातार फिल्में बना रहे हैं, मगर उनकी वो जो कंट्रोवर्शियल बयान देने और ट्वीट करने, जो विवादास्पद ट्वीट होते हैं या ऐसे होते हैं जो लोगों को गुदगुदा दें या किसी को नाराज़ कर दें, वो आदत उनकी नहीं गई है, और इसी का खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ रहा है। खबर यह है कि अब उनके ऊपर जो है पुलिस गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। मामला यह है कि पिछले दिनों राम गोपाल वर्मा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और इनकी फैमिली के मेंबर्स को लेकर कुछ कैरिकेचर जैसी कुछ ऐसी तस्वीरें या कुछ ऐसे कैरिकेचर पोस्ट किए थे जो कि डेरोगेटरी हैं, अपमानजनक है। ऐसे में एक व्यक्ति ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई,
और अब मामला जो है क्योंकि पुलिस ने दर्ज कर लिया है तो पुलिस जो है राम गोपाल वर्मा के पास पहुंची है, उनसे कह रही है कि आप आइए, बयान दीजिए, कोऑपरेट कीजिए इस मामले में। तो आज जबकि पुलिस उनके घर गई थी पर्सनली नोटिस देने के लिए, तो राम गोपाल वर्मा ने अपने वकील के हवाले से पुलिस को कहलवाया कि वो किसी फिल्म के काम में अभी जो है प्री प्रोडक्शन में अभी वो बिजी हैं, इसीलिए उनको 4-5 दिन का समय दिया जाना चाहिए। पुलिस आज तो लौट आई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कि वो 1-2 दिन देखेंगे और जो सफाई जो है राम गोपाल वर्मा ने दी है, मतलब कि मुझे 4-5 दिन का समय नहीं है, तो इस मामले को चेक करेंगे और अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस जो है आने वाले 1-2 दिन में ही जो कोई ना कोई एक्शन ले सकती है। तो देखना है, राम गोपाल वर्मा पर अब ये तलवार तो लटकी है। लंबे समय से वो लोगों को कई बार अपनी बातों से नाराज़ करते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है छूट भी देते रहे हैं उनको, कभी ये कहते हुए कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, कभी ये कह कर कि नहीं एक बड़े डायरेक्टर हैं और उनकी तो आदत है। लेकिन शायद इस बार ऐसा लगता है कि मामला जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया है। अगला मामला जो है वो जानवी कपूर से जुड़ा हुआ है। जानवी कपूर जो है साउथ में अब फिल्में कर रही हैं, तो आप जानते ही हैं देवरा उनकी फिल्म आई थी और हालांकि वो फ्लॉप हो गई, और उस फिल्म के लिए जो है जानवी का जो रोल था उसकी भी काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि वो छोटा सा रोल था, 1-2 गाने थे और 10-15 मिनट का रोल था, और वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि वो बॉलीवुड फिल्मों में करती रही हैं। ग्लैमरस रोल, एक तो नॉन ग्लैमरस था, उसमें भी उस रोल का कोई मतलब नहीं था फिल्म में। अब खबर ये है कि जानवी की अगली फिल्म की तैयारी शुरू हो गई है, तो जिसके डायरेक्टर बुच्ची बाबू होंगे और रामचरण जो है इस तेलुगु फिल्म में जानवी के हीरो होंगे। तो खबर ये आ रही है कि इस फिल्म में जानवी जो फिल्म करने जा रही हैं उसका एक फ़ोटोशूट हाल ही में किया गया है, जिसमें कि वो ठीक जैसी देवरा में एक लोकल गर्ल बनी थी, गांव की लड़की बनी थी, इस फिल्म में भी उनका रोल वैसी ही होगा, बल्कि एक आदिवासी लड़की का रोल होगा। क्योंकि ये जो कहानी है बुच्ची बाबू की, ये एक आदिवासी स्पोर्ट्स ड्रामा है, ये अभी बताया जा रहा है। तो वो आदिवासी लड़की का रोल प्ले करेंगी। तो बताया गया है कि मतलब उन पर तरह तरह की साड़ियाँ, जो आदिवासी लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो जिस तरह से साड़ियाँ बांधी जाती है, तो वो सारा अलग अलग कलर्स की साड़ियाँ वगैरह, ड्रेसअप वगैरह करके उनको फ़ोटो शूट किया गया है। देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीरें निकल कर आती। लेकिन अब यहाँ पर एक बात फिर से समझने वाली है कि जो रोल जानवी बॉलीवुड में कर रही थी, जो उनकी एक ग्लैमरस इमेज है, उससे ठीक उल्टा काम कर रही है। चलिए वो तो ठीक है, क्योंकि एक कलाकार है, उसको अलग अलग तरह के रोल करना चाहिए। लेकिन समस्या जो देवरा में दिखी थी और जो साउथ की फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं, पूरी तरह से हीरो सेंट्रिक फिल्म होती है। हीरोइन का रोल जो है ऐसा होता है कि आप उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए, कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साउथ में हीरोइनें जा तो रही हैं बॉलीवुड की, लेकिन उनको वहाँ काम क्या मिल रहा है? तो अब खतरा यही है, जिस तरह का रोल अभी सामने आ रहा निकल के कि वो फिर एक आदिवासी गर्ल हैं, उसी तरह का रोल मिला जो देवरा में था, तो क्या उसकी टाइमिंग भी वैसी होगी, उतना ही छोटा होगा, या उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा? देखते हैं जब समय आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि अगर जानवी अपना कैरियर साउथ में बनाना चाहती हैं अपनी माँ की तरह, जैसे वो कहती हैं कि श्रीदेवी उनकी माँ को जिस तरह से साउथ के लोगों ने अपनाया तो मुझे भी अपनाएं। लेकिन श्रीदेवी का एक अपना कद था और लंबे समय तक उन्होंने वहाँ काम किया, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए, फिल्में जो हैं, कहानियाँ उनके आसपास लिखी गई। अब जानवी के लिए ऐसा मौका कभी आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है। लेकिन पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, अब दूसरी फिल्म आ रही है जो कि पहली ही लाइन के आसपास नज़र आ रही। देखते हैं इससे जुड़े अगर कोई अपडेट आएंगे तो उनको लेकर हम आएंगे। इन खबरों के बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर किसी खास खबर पर आप कमेंट करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर दर्ज करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।